बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कदर टॉक्स। डेयरी फार्मिंग के हवाले से ये दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं कि डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंगे कि इसमें ख़र्चा कितना होता है और इसमें प्रॉफिट कितना होता है और बिल्डिंग पे कितना खर्चा होता है, जानवरों पे कितना खर्चा होता है। मतलब ओवरऑल हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर कोई करना चाहे तो मतलब वो इससे गाइडलाइन ले सकता है कि कैसे कैसे कब कब कितना खर्चा होता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। सबसे पहले जो मेन चीज़ वो ये होती है कि जगह, जो मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ आपको, वो बेसिकली 10 जानवरों पे मुश्तमिल है कि मतलब जो 10 जानवरों से स्टार्ट करेगा उसके लिए मतलब वो इससे गाइडलाइन ज़रूर ले सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ये जी 100% अथेंटिक होगी। थोड़ी बहुत मार्जिन होता है, कमी बेशी हो सकती है इसमें, लेकिन मैं बजाते खुद एक छोटा सा डेयरी फार्मर हूँ। मैं खुद एक डेयरी फार्म रन कर रहा हूँ, मुझे तजर्बा भी है और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है इलाके के एतबार से, जानवरों के एतबार से। जो जगह है 10 जानवरों के लिए वो कम अज़ कम एक कैनाल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके जानवर आगे एक्सटेंड करेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो बढ़ेंगे। 10 जानवरों के लिए एक कैनाल जगह होनी ज़रूरी है। और जो शेड आप बनाएंगे वो सादा से सादा होना चाहिए, क्योंकि ये देखें डेड इन्वेस्टमेंट है। जितनी कम इन्वेस्टमेंट आप शेड पे करेंगे उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अपने जानवरों पे ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। जगह खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए। एक शेड बनाएं, उसके आगे जगह खुली छोड़ें, उसके अंदर ही आपका हौज़ होना चाहिए जिसमें जानवर बेसिकली खुले रहें आपके। जब चाहे वो अंदर आएँ, बाहर जाएँ, पानी पिएँ, मतलब उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, वो आज़ाद होने चाहिए। जगह बनाने पे मेरे ख्याल में जो खर्च आना चाहिए वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च 4 लाख होना चाहिए। लेकिन अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 5 लाख से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सादा से सादा शेड बनाए, मैं अगेन कह रहा हूँ। शेड बनाने पे, जगह बनाने पे कितना आपका खर्च आ जाएगा? ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए खर्च आएगा। ये मैं सादा शेड की बात कर रहा हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी मतलब जितनी उसकी जेब इजाज़त देती है या जितने जोगा वो होता है वो उस एतबार से चाहे 1 करोड़ का शेड बना ले। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो 10 जानवरों से अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 4 लाख बहुत अमाउंट है, वो अपना सादा शेड बना सकते हैं। जगह कितने में आपके तैयार हुई? 4 लाख में। अब इसमें आपने जो जानवर डालने हैं वो 10 जानवर डालने हैं और मैं जो आपको अपनी राय दूंगा उसमें ये है कि आप पर हेड एक जानवर 2 लाख का लें या ज़्यादा से ज़्यादा 2,10,000 का आपका जानवर होना चाहिए। और इस रेंज का जानवर होना चाहिए जो मिनिमम 10 किलो दूध देने वाला जानवर हो। आपने 10 जानवर कितने के लिए? 20 लाख के जानवर ले लिए, या ज़्यादा आप 21 लाख कर लें, 20 लाख के आपने जानवर ले लिए 10। उसके बाद जो आपने बिल्डिंग बनाई है उसमें आपने सोलर सिस्टम लगाना है, बिजली वाला सिस्टम आपका, जो मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो वो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी, ख़ास करके 6 महीने जो गर्मियों के होते हैं उसमें। वैसे भी समहाउ बिजली नहीं भी होती फिर उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसा करें कि सोलर सिस्टम लगाएं। मैंने अपने फार्म पे सोलर सिस्टम ही नस्ब किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। मोटर भी उसी पे लगी हुई है, टैंकी भी उसी पे है, फारे भी उसी पे हैं। जो हौज़ हैं वो भी फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जो अपना एक मरतबा खर्चा करना पड़ेगा आपको, एक मरतबा आप 10 जानवरों पे 1,25,000 मैक्सिमम आप खर्च कर लेंगे तो उसकी वारंटी होती है 15 साल या 25 साल 20 साल इसकी वारंटी होती है। जो आपका सोलर सिस्टम है उस पर आप लगा लें कि 1,25,000 खर्च आ गया। अब देखें, नंबर 1 पे जगह बनाई हमने, उस पर 4 लाख खर्च हुए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि एंड पे मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चार्ट आपको पिक्चर की सूरत में दिखा दूं, क्या, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए टैली करना। और काइंडली वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा, काफ़ी इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन मिलेगी। जगह बनाने पे आपका खर्च होगा ऑलमोस्ट 4 लाख, मिडिल क्लास अगर आप बनाएंगे तो।
10 जानवर लेने पे आपका खर्च होगा 20 लाख तकरीबन। जो आपका सोलर सिस्टम है उस पे आपका तकरीबन 1.25 लाख 1,25,000 खर्च होगा। अब बारी आ जाती है साइलेज और चारे की। साइलेज अगर आपका अपना होगा, ज़ाती होगा, जगह आपकी अपनी होगी, आपने खुद साइलेज बनाएंगे या चारा उगाएंगे वो डालेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो खर्च होगा वो आलमोस्ट 4 लाख होगा। 4 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपकी ज़मीन अपनी है तो 4 लाख पूरे साल का खर्च होगा। अगर आप माना के हिसाब से लगाएं तो जो साइलेज पे खर्च होगा वो आलमोस्ट 30,000 होगा 10 जानवरों पे। माना 30,000 होगा और पूरे साल का ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख होगा, या मोस्टली 3,60,000 तक होगा। लेकिन मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि चारे पे आपका 4 लाख सालाना होगा, मंथली आपका 30,000 खर्च होगा। जो अद्वियात है, डेफिनेटली जानवर हैं, उन्होंने बीमार होना है, कभी कोई जानवर बीमार होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये साथ साथ चलता रहता है। सो इस पे जो अगर आप माना के एतबार से देखें, मंथली वाइज देखें तो आलमोस्ट 4,000 तक इतना खर्च हो ही जाता है अद्वियात की मद में। अगर आप इसको सालाना पे देखेंगे तो आलमोस्ट आपका 48 से 50,000 तकरीबन खर्च होगा। अल्लाह ना करे किसी के जानवर बीमार हों, लेकिन ये क्योंकि जानदार चीज़ें हैं सो इसमें वो बीमारियां वगैरह आती जाती रहती हैं, अद्वियात इनकी करनी पड़ती है। सो इस पे जो अद्वियात पे अगेन मैं बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मिस ना हो जाए या आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। मंथली इस पे खर्च होगा आलमोस्ट 4,000 और सालाना अद्वियात पे खर्च होगा आलमोस्ट 50,000। अब जो वंडा है, आप 10 जानवरों को वंडा डालेंगे 8 माह। सो अगर आपका जानवर, चलो 10 से थोड़ा कम कर लेते हैं, 8 पे एवरेज ले आते हैं कि एक जानवर एक टाइम का 8 किलो दूध देता है। सो 2 टाइम का कितना हो गया, 16 किलो। जो एक जानवर आपका 16 किलो दूध देता है एक दिन में, सो उसके लिए आपको 5 किलो कम अज़ कम वंडा डालना पड़ेगा। सो अगर आप डेली का 10 जानवरों को 5 केजी वंडा डालेंगे तो वो बनेगा 50 केजी। सो ये जो 50 केजी है ये माना आपका बनेगा तकरीबन 38 बोरियां बनेगी। मतलब जो आप एक माह में बोरियां यूज़ करेंगे वो 38 बोरियां वंडे की यूज़ होंगी। और इनकी अमाउंट बनती है, मतलब इसका रेट आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत 50 या 100 रुपये का फ़र्क हो सकता है, या आपके वंडे पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वंडा डाल रहे हैं। लेकिन अगर जो मैं वंडा डाल रहा हूँ वो 1550 रुपये की बोरी आ रही है, सो वो 38 बोरियाँ बनेगी 58,900 रुपये की। और अगर आप 8 माह पूरा मतलब उसको डालेंगे तो वो बनेगी जी 300 बोरियाँ बनेगी और वो बनेगा 4,65,000 का टोटल वंडा बनेगा। मतलब 8 माह के एतबार से कर रहा हूँ, क्योंकि देखें आपने 3 माह गाँव को वक्फा भी देना है कि मतलब उनको टाइम मिलना चाहिए इतना कि वो मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो सकें। सो उस एतबार से मैं ये 8 माह का टाइम लगा रहा हूँ और इसी एतबार से भी आगे दूध का भी हिसाब लगाएंगे, 8 माह के ये एतबार से लगाएंगे। मतलब मैं ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाने के कायल नहीं हूँ, जो मुझे तजर्बा है, जितना मैं जानता हूँ मैं उस एतबार से बात करूँगा, क्योंकि आपको जो दूध हासिल होगा वो तकरीबन आलमोस्ट 8 माह हासिल होगा। सो डेफिनेटली फिर आपने वंडा भी 8 माह में ही डालना है। सो माना जो आप वंडा डालेंगे वो 58,900 का होगा और सालाना मतलब जो साल में 8 माह आप वंडा डालेंगे वो 4,65,000 का वंडा होगा 10 जानवरों के लिए। वैसे तो लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि जी 10 जानवरों के लिए या 20 जानवरों के लिए एक मुलाजिम होना चाहिए। नहीं, 10 जानवरों के लिए कम अज़ कम 2 मुलाजिम आपके होने चाहिए और साथ में आपको खुद बजाते खुद फिज़िकली एक्टिव होकर आपको साथ में काम करना पड़ेगा। देखें, जानवरों की सफाई करनी होती है, जानवरों का दूध निकालना होता है, जानवरों को चारा डालना होता है। समहाउ एक मुलाजिम आपका बीमार हो जाता है, आपको कोई काम पड़ सकता है, कोई एमरजेंसी हो जाती है, सो इस सूरत में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आपने कोई जब आप कारोबार कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उसको एज अ प्रोफेशन ही आपको हैंडल करना है। सो 10 जानवरों के लिए एक आपका खुद होना ज़रूरी है, दूसरा कम से कम 2 आपके मुलाजिम होने चाहिए। अब वैसे अगर आप दोनों मुलाजिमों को 15-15 हज़ार सैलरी देते हैं तो उसके अलावा भी आप ये सोचें कि उन पे आप कितना खर्चा कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने खाना भी देना है, तो आप लगाएं कि एक मुलाजिम पे आप 20,000 खर्चा कर रहे हैं। सो 2 मुलाजिम पे कितना हो गया,
40,000 खर्चा हो गया। सो जो 2 मुलाजिम पे माना आपका 40,000 खर्च होगा, और सालाना अगर आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा 4,80,000 रुपये। ये आपका सालाना खर्चा होगा जो मुलाजमों पे बनेगा। अब हम इस पे दोबारा से देख लेते हैं ज़रा, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ खर्चे के एतबार से देख लेते हैं कि 10 जानवरों पे माना कितना खर्च होगा। जिस साइलेज की मद में आपका खर्च होगा 30,000 रुपये, क्योंकि पहले जानवर, शेड और सोलर सिस्टम पे जो आपका खर्च हुआ वो आलमोस्ट होता है जी। शेड पे 4 लाख, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। सोलर सिस्टम पे 1,25,000, गाय पे 20 लाख। सो ये आपका हो गया 25 लाख और 25,000 रुपये। ये टोटल आपका, ये एक साइड पे आप कर दें कि 25 लाख और 25,000 रुपये ये आप साइड पे कर दें, क्योंकि ये आपका खर्च हो चुका है, क्योंकि जगह भी आपकी बन चुकी है, सोलर सिस्टम भी लग चुका है और जानवर भी आपके आ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस 25,25,000 को आप साइड पे कर दें। आप माना पे देखते हैं कितना खर्च होता है और कितना उसमें प्रॉफिट आता है। 10 जानवरों का माना जो खर्च होता है वो, उसमें साइलेज आप माना लगाएंगे तो वो बनेगा 30,000 का साइलेज आपका खर्च होगा। वंडा माना आपका 58,900 रुपये का खर्च होगा। अद्वियात की मद में आपका 4,000 रुपये का खर्च होगा। जो मुलाजिम हैं उन पे माना आपका 40,000 खर्च होगा। सो ये जो माना आपका टोटल खर्च होगा, साइलेज, वंडा, अद्वियात और मुलाजिम, इन सब को लगा के वो तकरीबन बनता है 1,32,000 रुपये, जो टोटल आपका खर्च हो रहा है। इसमें आप ऐसा करें कि इसमें आप 10,000 और इंक्लूड कर दें कि जो आप मिनरल वगैरह डालेंगे जानवरों को, मतलब 1,42,000 आप कर दें जो आपका खर्च होगा टोटल। अब इसमें देखें कि अगर हम हिसाब लगाएं जानवरों का दूध का, सो मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। हमने हिसाब लगाना है जी 8 केजी के हिसाब से। हो सकता है आपके जानवर 10 केजी दूध देते हूँ, 15 केजी दूध देते हूँ पर टाइम, लेकिन मैं जो हिसाब लगा रहा हूँ वो मैं पर टाइम एक वक्त में 8 किलो दूध का लगा रहा हूँ। वो इसलिए मैं मिनिमम हिसाब लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 2 लाख की गाय लेंगे तो वो अच्छी गाय होगी, वो मिनिमम 10 लीटर दूध देने वाली गाय ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको हिसाब लगा रहा हूँ 8 केजी का। सो देखें, अगर 10 जानवर एक टाइम में 8 किलो दूध देते हैं, मतलब एक जानवर 8 किलो दूध देता है, तो 10 जानवर एक टाइम में कितना दूध देंगे? 80 केजी। सो पूरे दिन का कितना हो जाएगा, 2 टाइम का कितना हो जाएगा? 160 केजी दूध हो जाएगा। सो जो मेरे पास इस वक्त जो मेरा दूध जा रहा है वो 60 रुपये केजी, 60 रुपये लीटर दूध मेरा ले रहे हैं। सो उस हिसाब से अगर 160 को आप 60 पे ज़रब दें तो ये बनते हैं जी 9,900। मतलब जो डेली का आपका दूध जाएगा वो 9,900 का जाएगा। अगर आप माना हिसाब करेंगे तो आपका दूध बनेगा 2,88,000 का दूध बनेगा। पहले हमने हिसाब लगाया कि जो माना हमारा खर्च हो रहा है वो हो रहा है 1,42,000 साइलेज पे, वनडे पे, अद्वियात पे, मिनरल पे और मुलाजमों पे। टोटल जो हमारा खर्च हो रहा है वो हमने हिसाब लगाया वो हो रहा है 1,42,000 रुपये। और जो हमें दूध का प्रॉफिट मिल रहा है, दूध की जो हमें आमदन हो रही है वो कितनी हो रही है? 8 केजी के हिसाब से पर हेड, 8 केजी के हिसाब से हमें हमारा जो दूध माना बन रहा है वो बन रहा है 2,88,000 रुपये का बन रहा है। सो इसमें जो हमारा प्रॉफिट है, अगर आप 2,88,000 में से 1,42,000 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 1,46,000 रुपये बचते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है। सो ये माना प्रॉफिट है। अगर हम साल के एतबार से देखें तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 जानवर सालाना कितना खर्चा करवाते हैं और वो कितना प्रॉफिट देते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने 8 माह के हिसाब से दूध का हिसाब लगाया और वनडे का हिसाब लगाया है, लेकिन आप देखें क्योंकि साइलेज उन्होंने पूरा साल खाना है, अद्वियात उन पे पूरा साल यूज़ होंगी, मुलाजमीन ने वहाँ पे पूरा साल काम करना है। सो साइलेज जो पूरा साल यूज़ होगा वो आलमोस्ट होगा 4 लाख का। वैसे 3,60,000 का मैंने हिसाब लगाया, लेकिन मैं थोड़ा सा अबव बता रहा हूँ कि आलमोस्ट 4 लाख का साइलेज आपका यूज़ होगा। जो टोटल वंडा आपका यूज़ होगा
वो 300 बोरी वंडा यूज़ होगा और वो बनता है 4,65,000 रुपये का। अद्वियात की मद में आपका सालाना 50,000 रुपये खर्च होगा आलमोस्ट, अल्लाह करे काफ़ी ज़्यादा कम हो, लेकिन कम या ज़्यादा हो सकता है, एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ। जो 2 मुलाजमीन हैं उन पे आपका 4,80,000 सालाना खर्चा होगा। सो ये टोटल ख़र्चा बनता है जी तकरीबन आलमोस्ट 13,55,000, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक सालाना 10 जानवरों पे जो टोटल ख़र्चा होता है साइलेज, वंडा, अद्वियात, मुलाजमीन, वो तकरीबन आलमोस्ट 13,55,000 होता है। मतलब आप लगा लें जी 14 लाख खर्च होता है सादा हिसाब में। सो 8 किलो दूध के एतबार से 8 माह का जो प्रॉफिट है, जो आपकी आमदन है दूध की, वो तकरीबन बनती है 23,04,000 रुपये। 8 किलो दूध फी गाय एक टाइम 8 माह, मतलब एक गाय एक दिन में 16 केजी दूध 8 माह के लिए, उसकी जो आमदन बनती है 10 गाँव की जो गायें उनकी, वो बनती है 23,04,000 रुपये। सो इसमें अगर आप सालाना प्रॉफिट देखें, आप 23,04,000 में से अगर 13 लाख या 14 लाख अगर आप माइनस करेंगे तो सीधा सीधा आपको 9 लाख रुपया प्रॉफिट आएगी। मिनिमम आपको सालाना 9 लाख रुपया प्रॉफिट आएगी सारे खर्चे करने के बाद। और मैं इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर दूं, अभी तक मैंने बछड़े और बछड़ियों की बात नहीं की। वो साल बाद आपका अलहदा से प्रॉफिट है, क्योंकि वो अगर बछड़े होंगे तो एक साल बाद कम से कम एक बछड़ा कम से कम 40 से 50,000 का तो सेल हो ही जाता है। आप 40,000 ही लगा लें। अब अल्लाह जानता है कि उसमें बछड़े कितने होंगे या बछड़ियाँ कितनी होंगी। जो तो होंगी बछड़ियाँ, मतलब 10 जानवरों का हिसाब लगाएं तो उसमें अगर कर लें आपके जी 6 बछड़े होंगे और 4 बछड़ियाँ होंगी, तो 6 बछड़ों को अगर आप लगाएं कि वो 4 पे 40,000 के आप सेल करते हैं 6 बछड़े, तो वो बनते हैं 2,40,000 के। और अगर 4 बछड़ियाँ होती हैं, मतलब कम या ज़्यादा हो सकती हैं, वैसे अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, तो वो 2 साल बाद आपकी एक गाय तैयार हो जाएगी। मतलब 2 साल बाद आपको 4 गायें प्रॉफिट में मिल जाएंगी। सो ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है। सो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। पहले साल में ही जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन बनती है आलमोस्ट 38,65,000 के राउंड अबाउट बनती है पूरे साल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि 25 लाख और 25,000 तो आपकी होगी बिल्डिंग पे, शेड पे, गांव पे और सोलर सिस्टम पे। इसके अलावा फिर मतलब वो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन जो साथ साथ चलती भी रहती है वो भी टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी वो टोटल आपकी 38,65,000 बनेगी। और जो गायें आपको दूध मुहैया करेंगी वो 23,04,000 का होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं 8 किलो के एतबार से बता रहा हूँ, बहुत मिनिमम मैंने एवरेज रखी है। इसके बावजूद जो आपका रह जाएगा बकाया वो सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रह जाएगा। मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी गाय तकरीबन आलमोस्ट 1 साल में ही रिकवर कर देंगी। जो रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 लाख रह जाएगा। अदरवाइज़ आपका पूरा जो खर्चा होगा वो सारा आपका वो निकाल देंगी। और दूसरे साल में देखिए, ना आपको बिल्डिंग बनानी है, ना आपको नया से दोबारा गायें लेनी पड़ेंगी, ना आपको सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। मतलब वो 25 लाख और 25,000 आप समझे कि वो प्लस होता रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट आपकी गायें बच्चे देती रहेंगी, उनमें कुछ बछड़े होंगे, कुछ बछड़ियाँ होंगी। जो बछड़ियाँ होंगी वो नेक्स्ट आपकी गायें तैयार होती रहेंगी। सो ये इस एतबार से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है। आपको इसे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल, पूरा इल्म हासिल करके करना चाहिए। पूरा आपको मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी हासिल करने के बाद करना चाहिए। सो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी समझ आ गई होगी। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वीडियो को काइंडली लाजमी लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें ये जो फिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है उसका आपको चार्ट नज़र आएगा।
ताकि उसको आप सेव करने में आपको आसानी होगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा वीडियो सुनेंगे तो दोबारा आपको ज़्यादा समझ आएगी, प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें। और इस वीडियो के बारे में या ओवरऑल आपकी किसी भी किस्म की कोई भी राय हो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।